जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जहां रात के समय पानी खुद ब खुद हिलने लगता है? जहां कोई भी इंसान अगर आधी रात के बाद किनारे पर खड़ा हो जाए तो पानी के अंदर से कोई उसे नाम लेकर बुलाता है। मणिपुर के एक छोटे से गांव में ऐसी ही एक झील है। गांव वाले उसे आत्माओं की झील कहते हैं। जो भी उस झील के राज को जानने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर खुद उस झील का हिस्सा बन जाता है। और आज की कहानी उसी झील की है। मणिपुर के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, जिस गांव का नाम था थांगजाम। गांव बहुत शांत था। चारों तरफ हरे भरे जंगल, दूर दूर तक फैले धान के खेत और बीच में मिट्टी के छोटे छोटे घर। लेकिन उस गांव के पास एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। वो जगह थी गांव से थोड़ी दूर जंगल के अंदर बनी एक गहरी झील। दिन में वो झील बिल्कुल साधारण लगता था। शांत पानी, किनारे पर उगी लंबी घास और चारों तरफ घने पेड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, गांव वाले उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रात होते ही उस झील के आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगती थी। कभी पानी में बिना हवा के लहर उठने लगती थी, तो कभी किसी के रोने की आवाज आती थी, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई पानी के अंदर चल रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बहुत साल पहले इस झील में एक भयानक हादसा हुआ था। करीब 40 साल पहले उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ईबे मचा। ईबे मचा बहुत सुंदर था और शांत स्वभाव की लड़की थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन गांव का एक लड़का था, थोइबा। वो ईबे मचा से बहुत प्यार करता था, लेकिन ईबे मचा उसे पसंद नहीं करता था। थोइबा धीरे धीरे पागलपन की हद तक उससे मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसने ईबे मचा को जबरदस्ती जंगल में बुलाया और उसी झील के किनारे उससे शादी करने की जिद करने लगा। ईबे मचा ने साफ मना कर दिया। गुस्से में थोइबा ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और अचानक ईबे मचा का पैर फिसल गया। वो सीधे झील में गिर गई। थोइबा डर गया। उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहां से भाग गया। अगले दिन गांव वालों ने झील में बहुत खोजा, लेकिन ईबे मचा की लाश कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से उस झील के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने रात में एक लड़की को झील के पानी के ऊपर खड़ी देखा था। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और आंखें बिल्कुल खाली। गांव वाला का कहना था, ईबे मचा की आत्मा अभी भी उस झील में है।
अब कई साल बीत चुके थे। अब गांव में एक नया लड़का आया था जिसका नाम था रोहित। रोहित शहर से आया था। वो गांव में स्कूल टीचर बनकर आया था। उसे इन भूत प्रेत वाली बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक शाम वो गांव के बुजुर्ग तोंबा बाबा के साथ बैठा था। तोंबा बाबा ने उसे झील की कहानी सुनाई। रोहित हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। तोंबा बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अंधविश्वास नहीं है। इस गांव के कई लोग उस झील में जा चुके हैं लेकिन वापस नहीं आए। रोहित ने फिर भी बात को मजाक में उड़ा दिया। उसके मन में जिज्ञासा जाग चुकी थी। वो खुद उस झील को देखना चाहता था। एक रात करीब 10 बजे रोहित टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंड थी। जंगल बिल्कुल शांत था। बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद वो उस झील के पास पहुंचा। चांदनी रात में झील का पानी हल्का चमक रहा था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। रोहित मुस्कुराया और बोला, कितनी बेवकूफी है, लोग इस जगह से डरते हैं। वो झील के किनारे जाकर खड़ा हो गया। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी झील का पानी धीरे धीरे हिलने लगा। रोहित ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे पानी के अंदर कोई चीज घूम रही है। वो थोड़ा ध्यान से देखने लगा और तभी पानी के अंदर से किसी ने उसका नाम लिया। रोहित। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ। रोहित, मेरी मदद करो। आवाज झील के अंदर से आ रही थी। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा था। वो धीरे धीरे पानी के और करीब चला गया। अचानक झील के पानी में से एक हाथ बाहर आया। सफेद, बहुत ठंडा और बिल्कुल पतला। रोहित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे फिर पानी के अंदर चला गया। कुछ सेकंड बाद पानी फिर शांत हो गया। रोहित तेजी से वहां से भाग गया। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था, क्या सच में भूत था या उसका भ्रम। उसने फैसला किया वो एक बार और झील पर जाएगा। उस रात वो फिर जंगल में गया, लेकिन इस बार जैसे ही वो झील के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक लड़की रो रही थी। रोहित ने टॉर्च जलाई और तभी उसने झील के ऊपर पानी पर खड़ी एक लड़की को देखा। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, वही इबे मचा। उसका चेहरा धीरे धीरे रोहित की तरफ घूम गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे धीरे बोली, तुम आ गए। रोहित
डर से जम गया। इबे मचा ने हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे बाहर निकालो। रोहित जैसे सम्मोहन में आ गया। वो धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रोहित पानी के करीब पहुंचा, उसे अचानक झील के अंदर कई चेहरे दिखाई दिए। दर्जनों चेहरे, सबके हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। रोहित को अचानक समझ आया, ये सिर्फ इबेमचा नहीं थी। उस झील में कई आत्माएं फंसी हुई थी और वो किसी को भी अपने साथ नीचे खींच लेती थी। रोहित तुरंत पीछे हट गया। इबेमचा का चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। उसकी आवाज डरावनी हो गई। तुम भी जाओगे, सब जाते हैं। अचानक झील का पानी उफरने लगा। पानी में से कई हाथ बाहर निकलने लगे। रोहित जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। पीछे से डरावनी चीखें आ रही थी। अगले दिन रोहित गांव वाले के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रही थी। उसने सबको झील में देखी हुई चीज बताई। तोम्बा बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, हम जानते थे एक दिन वो फिर किसी को बुलाएगी। उस दिन गांव वालों ने फैसला किया, आप कोई भी उस झील के पास नहीं जाएगा। उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी मणिपुर के उस जंगल में वो झील मौजूद है। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर कोई इंसान रात के समय उस झील के पास जाए तो उसे पानी के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे कहती है, मुझे बाहर निकालो। और अगर कोई उसकी बात मानकर पानी के करीब चला जाए तो अगली सुबह झील के पानी में एक नया चेहरा दिखाई देता है। और शायद वो अगला चेहरा आपका भी हो सकता है।